देखिए आपका नेक्स्ट अगर एक क्वेश्चन है क्या कि कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण क्यों करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन है ना जो 3 मिलियंस के आसपास लगभग 3 मिलियंस यौगिक बनाता है। तो कार्बन को एक तरफ, कार्बन के जो यौगिक है उसको एक तरफ रखिए, बाकी तत्व के यौगिक को एक तरफ रख दो, तब पर भी कार्बन के यौगिक की संख्या ज्यादा है ना। तो ये 3 मिलियन से ऊपर की संख्या में यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये इतना ज्यादा यौगिक बनाने की क्षमता कहां से आया, क्यों ये बनाता है? तो इसका 2 रीजन है। ये आपके बोर्ड के क्वेश्चन में पूछता है ना, ये बोर्ड का क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे कि कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं। तो इसमें 2 प्रॉपर्टी, उसका 2 गुणधर्म है। एक है श्रृंखलन मतलब कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, और दूसरा है चतुसंयोजकता। अभी हमने बात किया था क्या कि कार्बन में जो प्रॉपर्टी है, पहले कैटिनेशन की बात कर लेते हैं। ये श्रृंखलन क्या होता है, तो यहां पे क्या है, श्रृंखलन क्या है, श्रृंखलन होता है कि कार्बन अपना चेन बना सकता है, कार्बन अपना एक श्रृंखला बना सकता है, और इसमें कितना भी नंबर कार्बन जोड़ते जा सकते हैं आप। दूसरा क्या होगा कि इस श्रृंखलन में क्या होगा, श्रृंखला में क्या होगा, आपका जो कार्बन है उसमें शाखा भी बना सकता है। तो कार्बन शाखा कहीं भी बना सकता है, कितना भी नंबर पे बना सकता है, कितना भी लंबा हो सकता है, जोड़ते जाइए, इसमें शाखा में भी संख्या बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा ये हुआ कि कार्बन एक लंबी श्रृंखला बना सकती है, उसमें शाखा भी ला सकती है। और तीसरा ये वलय के रूप में मतलब रिंग के रूप में भी आ सकता है। तो ये सब 3 तरह का ये आपका श्रृंखला की प्रॉपर्टी है, श्रृंखलन की प्रॉपर्टी है, जिसमें वलय मतलब 3 कार्बन भी हो सकता है, 4 कार्बन भी हो सकता है वलय में, 5 कार्बन भी हो सकता है। तो इसमें बहुत सारे तरह से अपना कार्बन के साथ सहसंयोजी बंधन बना सकता है, या तो लॉन्ग चेन में, या तो उसमें चेन में शाखा भी आ सकता है, या रिंग मतलब वलय के रूप में भी आ सकता है। तो ये पहला प्रॉपर्टी हुआ कैटिनेशन का। दूसरा है चतुसंयोजकता, मतलब कार्बन के पास क्या है, कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, कार्बन के पास 4 वैलेंसी है, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण इधर भी जुड़ सकता है कोई दूसरा चीज आके, यहां का हाइड्रोजन जोड़ दिए, यहां हम क्लोरीन जोड़ दिए, और इधर हाइड्रोजन जोड़ दिए, इधर भी हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो या फिर इधर कार्बन भी हम जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 सहसंयोजी बंधन, ये संयोजकता होने के कारण ये 4 अलग एलिमेंट से, 4 अलग तत्व के परमाणु से जुड़ सकता है, जिसके कारण ये संख्या बढ़ा सकती है ना। तो ये 2 प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिए, बोर्ड के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, श्रृंखलन की प्रॉपर्टी और चतुसंयोजकता, जिसमें टेट्रा वैलेंसी इंग्लिश में बोलते हैं, 4 संयोजकता, चतु मतलब 4 संयोजकता के कारण ये 4 अलग तत्वों के परमाणु से जुड़ सकता है।